वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास प्रार्थना कैसे की जाती है, अरदास में क्या मांगना चाहिए और कैसे की हुई अरदास को पूरा करें, इन सब सवालों के जवाब सुखमनी साहब की 20वीं अष्टपदी में है, जिसकी विचार गुरु साहब की कृपा से हम सब मिलजुल कर करेंगे और इन उपदेशों को मन में बसाने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरणाए, नानक की प्रभ बेणती, अपनी भक्ति लाए। फिरत फिरत भाव भटक भटक कर, ऐ प्रभु अब मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। ऐ भूले भटकों को सही राह दिखाने वाले प्रभु, मेरी विनती सुन, मुझे भी अपनी शरण में ले, मुझे भी अपनी भक्ति में लगाओ, मुझे भी उस आनंद से जोड़ो जिससे जुड़कर मन की सारी भटकनाएं समाप्त हो जाती हैं। हे मेरे मालक, मेरे प्राणदाता, मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो और मुझे अपनी शरण मिलो। तो संगत जी, ये अरदास प्रार्थना हम सबको करनी है। हमने बहुत भटक लिया, बहुत अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। अब तो सही राह पर आए, अब तो परमात्मा से जुड़े, अब तो जीवन को सुधारे और इस सुधार के लिए अरदास करें कि हे मेरे मालिक, मुझे अपनी शरण मिले। तो आगे अष्टपदी में गुरु साहब ने हमें बताया कि प्रार्थना करते वक्त हमें क्या क्या मांगना चाहिए। अष्टपदी। जाचक जन जाचै, प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम। संगत जी, गुरु साहब हमें प्रार्थना करनी सिखा रहे हैं कि जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके नमस्कार करो, ऐसे ही गुरु साहब हमें सिखाते हैं कि जब हम रब से प्रार्थना करें तो आज से पहले जो मांग लिया सो ठीक, धन मांगा, घर मांगा, सुख मांगा, बच्चा मांगा, जो मांग लिया सब ठीक। अब वह मांग लो जिससे मांगकर जीवन सुधारना है, वह मांगो जिससे आत्मा को आनंद मिले और एक जाचक बनकर मांगे। जाचक भाव सवाली बनकर, भिखारी बनकर, जैसे हमारे पास कुछ नहीं। हे मेरे परमात्मा, सब कुछ आपके पास है, आप ही दाता हो। आपके दर पर इस जाचक की अरदास है कि मुझे अपना नाम दे। मैं आपसे आपके नाम का दान मांगने आया हूं, मेरी झोली में अपना नाम डाल दे। हे हरि, कृपा करके मुझे अपना नाम प्रदान कीजिए, मेरी यही प्रार्थना है। साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। एक और मांग है, वह है कि मैं सात जनों के पांव की धूल बन जाऊं। भाव के जिस गुरु साधु के द्वारा परमात्मा के साथ रिश्ता बनता है, जो हमें रब की बातें, उपदेश, गुणगान सिखाता है, कृपा करे मेरा मन सात गुरु के उपदेशों में सदा टिका रहे और मन विनम्रता से उसे ग्रहण करता रहे। हे मेरे पार ब्रह्म, मेरी ये श्रद्धा पूरी करो, मेरी ये इच्छा पूरी करो। सदा सदा प्रभ के गुण गाऊं, सांस सांस प्रभ तुम्हें ध्याऊं। हे मेरे प्रभु दाता निरंकार जी, मैंने पहले बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ गा लिया, बहुत कुछ बोल लिया। अब मुझे वह बोल दो जिससे मैं गाकर आपका हो जाऊं। हे मेरे प्रभु, मैं सदा सदा आपके गुण गाऊं, ऐसा दान दीजिए। और हे प्रभु, प्रत्येक श्वास से मैं आपकी ही आराधना करूं, आपका ही ध्यान करूं, ऐसी कृपा करे। मेरी प्रार्थना सुने, मुझे गुणगान दे। संगत जी, यह अरदास कितनी प्यारी अरदास है, जिसमें मन के लिए सब कुछ मांगा जा रहा है। हमने तन के लिए तो बहुत बार बहुत कुछ मांगा है, पर मन के लिए आइए मांग कर देखें, रब का नाम मांग कर देखें, उपदेश, गुण, गुणगान, ये सब मांगे। और क्या क्या मांगना है, गुरु साहब फरमाते हैं कि चरण कमल स्यों लागै, प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत।
हे मेरे दाता, मेरी प्रीत आपके चरणों में सदा लगी रहे। भाव सदा मैं आपके उपदेशों से जुड़ा रहूं, सदा आपका गुणगान करता रहूं, और हे मेरे प्रभु, इस तरह आपका नाम जप जप कर सदा भक्ति करता रहूं। मेरा दिन शुरू हो तो आपके नाम से, दिन ढले तो आपके नाम से, मेरा हर कार्य आपके नाम से शुरू हो और अंतिम श्वास तक आप ही मेरी जुबान पर रहो, मन में रहो, मेरे हर श्वास में रहो। एक ओट एक को आधार, नानक मांगै नाम प्रभ सार। हे मेरे दाता, मेरा आसरा कोई और ना हो, बल्कि मेरी ओट केवल एक पर हो। मेरा आधार, मेरा आसरा केवल और केवल एक हो, परमात्मा आप ही हो। यही मेरी प्रार्थना है। हे नानक, मैं तो प्रभु से सर्वोत्तम नाम की जाचना करता हूँ, उसके नाम को ही मांगता हूँ। तो संगत जी, ये था पहला पदा जिसमें अरदास करनी सिखाई कि अरदास में हमने क्या मांगना है। नाम मांगना है, गुरु का उपदेश मांगना है, चरणों से जुड़े रहें ऐसा विश्वास मांगना है, सदा सदा एक के साथ जुड़े रहें, एक के गुण गाते रहें, एक ही मन का आसरा बने, ऐसी प्रार्थना करनी है। ये अरदास गुरु साहब ने हमें समझाई है। तो दूसरे पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसे एक से नाम मांगा वह एक को स्मरण करने, उसके उपदेश अपने से मानने से क्या मिलता है? प्रभ की दृष्टि महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोय। संगत जी, हम जीवन में जितने भी सुख प्राप्त करते हैं वह नाम के सामने कुछ भी नहीं है। यदि हमारी प्रार्थना सुनी जाए और कहीं परमात्मा की दृष्टि हम पर पड़ जाए, उसकी मेहर की नजर हम पर हो जाए, तो महा सुख प्राप्त होता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु की करुणा दृष्टि से परम सुख उपलब्ध होता है, लेकिन दुख की बात है कि कोई विरला मन ही हर रस को पीता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना में तो और बहुत कुछ होता है, पर जो मांगना है परमात्मा का नाम, उसका प्रेम, उसके गुण, वह नहीं होते, उसे नहीं मांगते। इसलिए परम सुख से नाम रस को कभी पा नहीं पाते। लेकिन जिन्होंने इस रस को चख लिया है, जिन्होंने पूरे मन से अरदास करके नाम रस को पिया है, गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन चाख्या से जन तृपताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने। जो इस रस को चखते हैं वह जीव तृप्त हो जाते हैं। भाव उन्हें कभी माया की भूख नहीं लगती और ना उन्हें लालच और मोह की प्यास लगती है, क्योंकि अब तो मन नाम रस से तृप्त है और ऐसे मन पूर्ण हो जाते हैं। भाव वह नाम रस को पीकर पूर्ण पुरुष बन जाते हैं, उन्हें हर तरह का सुख आ जाता है और फिर कभी माया में वह डगमगाते नहीं, कभी विकारों में डोलते नहीं, वह टिकाव में आ जाते हैं। जीवन में टिकाव आ जाता है, फिर हर हालात में मन टिका रहता है, कभी डगमगाता नहीं। सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। जिन्होंने परमात्मा के नाम रस को पिया है, जिन्होंने गुरु की वाणी का रस, उपदेशों का अमृत मन को दिया है, वह प्रभु के प्रेम की मिठास एवं आनंद से पूर्णता भरे रहते हैं। और ये रस गुरु के संग से मिलता है, गुरु की संगत से प्राप्त होता है। जब मन गुरु की संगत करता है, गुरबानी को मन में बसाता है, केवल पढ़ता नहीं बल्कि प्रेम करता है, मन के अंदर लेकर जाता है, तो फिर मन में एक चाव पैदा होता है। वह चाव है प्रभु मिलाप का, जिसका ये जहान है, जो हर हृदय में है, उससे मन कहीं एक हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। ऐसा चाव मन में उत्पन्न होता है। परे शरण आण सब त्याग, अंतर प्रगास अण दिन लिव लाग। जिनके मन में प्रभु मिलन का चाव होता है, वह फिर और आश्रय नहीं देखते बल्कि और सभी आश्रय छोड़ देते हैं और प्रभु की शरण में रहते हैं। एक ही रास्ते पर चलते हैं, परमात्मा के रास्ते पर। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, भगत जन जाचक कभी उसकी राह नहीं छोड़ता, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए।
और ऐसे मनों में ही प्रकाश होता है। जितना वे परमात्मा के पास होते जाएंगे, मन में प्रकाश बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा वे नाम से जुड़ेंगे। और किसी खास वक्त नहीं, बल्कि हर वक्त, अन दिन, हर पल प्रभु चरणों में लिव लगी रहेगी। संगत जी, लिव लगने का भाव है काम काज करते हुए, सोते जागते हुए। भाव हर वक्त मन सदा सुचेत रहता है, सदा सत्य से जुड़े रहता है। जो ऐसे नाम जपते हैं, गुरु साहब फरमाते हैं कि बड़ भागे जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। जो ऐसे दिन रात एक से जुड़े हैं, वह बड़े भाग्य वाले कहलाते हैं। और बड़भाग्यों ने ही, बड़े भाग्य वालों ने ही प्रभु को जपा है, उसका स्मरण किया है, उससे प्रेम किया है। हे नानक, जो प्रभु के नाम में मग्न रहते हैं, वे सुख पाते हैं। संगत जी, जो मन गुरबाणी द्वारा परमात्मा से जुड़ते हैं, उनके मन में सुख बढ़ता जाता है, क्योंकि मन टिकता जाता है, मन को रब का हुक्म समझ में आता जाता है। तो ये था दूसरा पदा। तो तीसरे पद में गुरु साहब समझा रहे हैं कि जाचक ने, भाव जिस मन ने प्रार्थना करनी सीख ली है कि अरदास कैसे करने हैं, क्या क्या मांगना है, तो अब उसे पूरा करना है। तो जिस मन ने जो मांगा, उस पर यदि काम किया जाए, भाव गुरु द्वारा जो मन नाम से जुड़ा, उपदेशों को जिया, नाम को कमाया, तो उसकी जो प्रार्थना है, जब उस पर काम किया, तो वह अरदास पूरी हो जाती है। कैसे? सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई। सेवक जो पूरे मन से रब के नाम के उपदेशों की, उसके गुणों को मांगता है, मन को परमात्मा से जोड़ने की जो सेवक अरदास करता है, गुरु से फरमाते हैं कि वह अरदास पूरी हो जाती है। सेवक की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कैसे हुई? जब मन ने जो मांगा उस पर कर्म किया। केवल मांग लिया और कर्म न किया तो वह चीज हमें नहीं मिलती। गुरु साहब फरमाते हैं कि मन ने जब से सतगुरु से निर्मल उपदेश लिया है, जब से गुरु के उपदेशों को मन ने ग्रहण किया है, तब से मन की मंशा पूरी हो गई, प्रार्थना पूरी हो गई। और संगत जी, साफ और निर्मल मन का प्रेम फिर एक तरफा नहीं रह जाता, परमात्मा भी उस पर कृपा करता है। जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक किनो सदा निहाल। सतगुरु के उपदेशों से जिसने मन को जगा लिया है, ऐसे सेवक पर, अपने सेवक पर प्रभु कृपाल हो गया है, दयाल हो गया है। अपने सेवक को हमेशा के लिए उसने कृतार्थ कर दिया है। भाव हमेशा सदा निहाल, सदा खुश रहने का सुख परमात्मा ने दे दिया है। सदा खुश का भाव है जैसे फूल खिला रहता है, चाहे कैसा भी तूफान आए, धूप आए, जो टूट ही क्यों न जाए, वह खिला ही रहता है। संगत जी, फूल तो फिर भी समय आने पर मुरझा जाता है, पर सेवक का मन यदि परमात्मा से जुड़ा रहे तो कभी नहीं मुरझाता। और सेवक को क्या क्या मिलता है? बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख ब्रह्म गया। जिसके मन की मंशा पूरी हो जाए, जिसकी अरदास सुनी जाए, उसे फिर कुछ ऐसा भी मिलता है जिसका उसने सोचा न था। भाव जब हम सत्य मांगते हैं तो सत्य मिलने से झूठ अपने आप चला जाता है, ये फायदा होता है। जब हम नाम धन मांगते हैं तो माया का धन, भाव विकार दुख, ये अपने आप चले जाते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि अरदास पूरी होने से सेवक के माया के बंधन कट गए हैं और उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मोक्ष भाव व विकारों से मुक्त हो गया है, बुराई से दूर हो गया है और उसका जन्म मरण दुख एवं दुविधा दूर हो गया है। भाव रोज रोज का मरना रुक गया है और मन की सभी दुविधाएं दूर हो गई हैं, क्योंकि मन में विवेक आ गया है, मन में नाम का रस आ गया है, मन सहज में आ गया है। और क्या कुछ मिला? इच्छ पुण्य सरदा सब पूरी, रव रहया सद संग
हजूरी अर्थात सेवक की जाचक की तो हर इच्छा पूर्ण हो जाती है और श्रद्धा भी पूरी हो गई है। और जब मन की इच्छा पूरी हो जाए तो इच्छा पूरी होने के कारण मन में से जब दुख मिट जाए, भाव विकार अवगुण दूर हो जाए, तो फिर उसे अपने भीतर सुख प्राप्त होता है। बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर सब कुछ पा लेता है, उसकी जोत को प्राप्त कर लेता है। उसे रव रहया भाव हर जगह भगवान बसता दिखाई देता है, अपने अंग संग बसता दिखाई देता है। संगत जी, दिखाई देने का भाव है कि मन जान जाता है, पहचान जाता है कि वह ही हर जगह है, उस एक से ही सब बना है और वह एक ही हर जगह है। उसी को देखकर मन आनंद से भर जाता है। जिस का सा तिन लिया मिलाए, नानक भगति नाम समाए। अर्थात जिसका था उसने अपने साथ मिला लिया है। संगत जी, वह सेवक की प्राप्ति है कि जिसका था, जिससे वह बना, उससे मिल गया और अकाल पुरख ने खुद मिला लिया। सेवक ने तो केवल अरदास की और नाम से जुड़ा, बाकी काम तो परमात्मा ने खुद किया। और सेवक का जीवन भी तभी सफल होता है जब जिसका था उससे मिल जाए। जब तक नहीं मिलता तब तक अंदर एक दुख बना रहता है, चिंता सी बनी रहती है, पर जब मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। फिर तो केवल एक वह होता है, एक सेवक होता है। और जहां तक के दो भी नहीं होते, एक ही सब नजर आता है, सेवक भी उसका ही रूप नजर आता है। और हे नानक, इस तरह से प्रभु की भक्ति से सेवक नाम में लीन हो गया है। वह अब सत्य स्वरूप हो गया है, दया की मूर्त हो गया है, निर्भय बन गया है, औरों का दर्द समझता है, सबको एक जानता है। ऐसा जीवन सेवक का फिर बन जाता है, भाव रब में लीन रहता है, जैसा वह है वैसा बन जाता है। तो अगले चौथे पदे में वही सेवक समझाता है कि उस परमात्मा को कभी मत भूलो। सो क्यों बिसरै जे काल न पानै, सो क्यों बिसरै जय किया जन। हे भाई मेरे मित्र, उस भगवान को क्यों भुलाएं जो इंसान के की हुई सेवा भक्ति की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। संगत जी, हम कभी कभी सोच लेते हैं कि मैं इतना नाम लेता हूं पर मुझे कोई फल नहीं मिलता। पर जिस सेवक की अरदास पूरी हुई वह कहता है कि ऐसा नहीं है। वह तो ऐसा दाता है जो किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाने देता। इसलिए उसको क्यों भूलें, उस भगवान को क्यों बुलाएं जो किए हुए को जानता है, जो हमारी हर मेहनत को जानता है और उसका फल भी देता है। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जय जीवन जिया। ऐ दुनिया वालों, वह ईश्वर को क्यों बिसारे जिसने हमें सब कुछ दिया है। इसलिए ऐ मेरे साथियों, उसे मत बिसारो जिसने रहने के लिए धरती, जीने के लिए सांसें, खाने के लिए अनाज और हर तरह का आनंद दिया। और उसे क्यों भुलाया जाए जो जीवों के जीवन का आधार है। यदि हम अपने आधार को ही भूल जाएं तो हमारे पास फिर बचेगा ही क्या। जो जीवन दे रहा है, जीवन को संभाल रहा है, जीवन को जो चला रहा है, उसे कभी नहीं भुलाना चाहिए। उसे कभी मत भुलाएं, उसे सदा याद रखें। सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, उसे क्यों भुलाया जाए, उसे क्यों बिसारा जाए जो हमारी तब भी रक्षा करता है जब हमारा जन्म होता है, जब हम गर्भ में होते हैं। संगत जी, हम जन्म उसे मानते हैं जब हम गर्भ से बाहर आते हैं, पर गुरु साहब फरमाते हैं कि जीव का जन्म तभी हो जाता है जब वह गर्भ में आता है। एक छोटा सा अंश उसे भी परमात्मा संभालता है। पेट की जठरा अग्नि हो या बाहर विकारों की आग, परमात्मा हर वक्त हमें याद रखता है, हमारा ध्यान रखता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। और गुरु की कृपा से कोई विरला मन ही इसको देखता है। भाव इस विचार को कोई ही समझ पाता है कि वह हमारी किस किस तरह से रक्षा करता है। सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ।
उस ईश्वर को क्यों भुलाए जो मनुष्य को विष से, जहर से, भाप पाप से बचाता है। संगत जी, सेवक जानता है कि वह पहले कैसे कैसे विचारों से घिरा था। वह विचार जहर के समान थे जो रोज तिल तिल करके आत्मा को मारते थे। पर जब अरदास की, नाम से जुड़े उपदेश मन में बसाए तो उन उपदेशों के रस ने मन के जहर को दूर कर दिया। इसलिए हम उसे क्यों भूले जो हमें इस जहर से बचाता है, जो इस जहर को दूर करके अपने आप से जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए मन को अपने साथ मिला लेता है। ऐसे दयालु दाता को, ऐसे प्रेम के सागर को हम क्यों भूलें, उसे सदा याद रखें। गुर पूरै तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। अर्थात पूर्ण गुरु ने मुझे ये वास्तविकता समझाई है। भाव, एक सेवक ये बात समझता है कि मुझे जो कुछ भी मिला वह गुरु से मिला। वह गुरु जो रब का रूप है, जो उससे मिला है, वह हमें भी एक से मिलाता है। और सिखों को, सेवकों को गुरु समझाता है कि जिसने तुम्हें अवगुणों से निकाल कर नाम से जोड़ा, जहां पर सुख है, आनंद है, उसे कभी मत भुलाना। और हे नानक, उन सेवकों ने तो फिर केवल अपने प्रभु का ही ध्यान किया है, केवल उससे ही जुड़े रहे हैं, उसे कभी नहीं भुलाया। तो इस पदे के बाद 5वें पदे में गुरु साहब फरमाते हैं कि साजन संत करो एह काम, आण त्याग जपो हर नाम। गुरबानी में संत गुरु के लिए भी आया है, परमात्मा के लिए भी आया है, और उनके लिए भी जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। जब किसी शब्द को हम समझ तो उस शब्द की चाल से हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो संगत जी, गुरु से फरमाते हैं कि सेवक बन जाना, संत बन जाना, भक्त बन जाना बहुत बड़ी बात है, पर इसके ऊपर टिके रहना इससे भी बड़ी बात है। क्योंकि जब कोई मन किसी अवस्था पर पहुंचता है और यदि मन फिर से माया के चक्कर में, अहंकार आदि विकार में फंस जाए तो वह सेवक के रूप में होकर भी जीवन को बर्बाद कर लेता है। इसलिए गुरु साहब बार बार ये समझा रहे हैं कि हे मेरे साजन संत जनों, हे परमात्मा के रास्ते पर चलने वालों, ये एक काम करो। क्या काम? वह काम जिससे तुम्हें सुख मिलता है, भाव परमात्मा से जुड़ने का। मन कहेगा मैं तो जुड़ा हूं, लेकिन गुरु साहब कहेंगे जरा भीतर जाकर देखो किससे जुड़े हो, रब से या अहंकार से, एक से जुड़े हो या लोभ से। इसलिए संत जनों, खुद को सावधान रखो और अन्य सब कुछ छोड़कर भगवान के नाम का जाप करो, पूरे मन से करो, किसी विकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। संगत जी, आजकल हम देखते हैं कि कितने संत बाबा हैं पर विकारों से भरे। वे परमात्मा का नाम लेते हुए भी अंदर से रब से टूटे हुए हैं। वे मुख से नाम लेते हैं पर अंदर से तार टूटी हुई है। तार तो विकार से जुड़ी है, निरंकार से नहीं। सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो अवरह नाम जपाओ। हे संत जनों, ऐ सेवक जनों, रब से फिर से जुड़ जाओ, खुद को संभालो और एक को सिमरो, एक का स्मरण करो, एक का सिमरण करो, एक को याद करो और सिमर सिमर कर सुख पाओ। ऐसी प्रभु की भक्ति द्वारा ये संसार सागर पार किया जा सकता है। याद रखो, जब तक जीवन है तब तक विकार भी हैं। इनसे दूर रहने के लिए हर पल रब से जुड़े रहना है, उसी का नाम पार लगाता है। पार जाने के लिए क्या करना है? गुरु साहब फरमाते हैं कि भगत पाए तरिए संसार, बिन भगति तन होसी चार। भक्ति हो तो भाई से भरी, भाव प्रेम से भरी, श्रद्धा से भरी। यदि प्रेमा भक्ति करें, प्रभु उपदेशों को केवल पढ़े ना बल्कि प्रेम करें, मन में बसाएं, तो ही संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। क्योंकि प्रेमा भक्ति के बिना तो ये शरीर केवल सार है, भाव भस्म है। बिना प्रेम को तो यह शरीर केवल राख है और कुछ भी नहीं। सर्व कल्याण सुख निध नाम,
बूढ़त जात पाए विश्राम। सर्व भाव सभी कल्याण भाव मुक्ति मोक्ष निधि भाव खजाने। सभी तरह के मोक्ष कल्याण सारे सुखों के खजाने नाम में हैं। यदि मन परमात्मा के उपदेशों से जुड़ा रहे तो बूढ़त भाव डूबने से विकारों में करने से मन बच जाता है। जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो मन जब विकारों के समंदर में डूबता है तो वहां नाम का ही सहारा होता है। इसलिए यदि हम सेवक बने हैं, संत बने हैं, भक्त बने हैं तो विकारों से बचे रहने के लिए सदा रब से जुड़े रहना है और जरा सा भी विकारों की तरफ नहीं जाना है। यदि उस तरफ गए तो उससे बाहर ना निकल पाएंगे। हम दुनिया की नजरों में तो हो सकता है बहुत बड़े संत बन जाएं, लेकिन रब की नजरों में गिर जाएंगे, खुद को फिर से उसी दलदल में फंसा लेंगे जहां से निकले थे। इसलिए प्रभु से, उसके गुणों से जुड़े रहो। हमें ऊंचा या बड़ा नहीं बल्कि सच्चा और अच्छा बनना है। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। गुणतास भाव गुणों का खजाना। हे नानक, जो सारे सुखों का खजाना है, जिसके जपने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। भाव जिन उपदेशों को मन में बसाने से मन के विकार दूर हो जाए, मन निर्मल हो जाए, उन उपदेशों को, रब के नाम को सदा जपते रहो, उससे दूर मत होना। उसी में सारे गुणों के खजाने हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो इस पदे के बाद छठे पदे में गुरु साहब समझाते हैं कि यदि मन सही हो जाए, सेवक बन जाए, सच्चा सेवक जो नाम से टूटा नहीं, तो उसकी हालत कैसी होती है, कैसा उसका जीवन होता है। जिसकी अरदास सुनी जाए वह कैसा बन जाता है, उसके बारे में फरमाते हैं कि उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ। सुआओ भाव चाह। जिसकी अरदास पूरी हो जाए तो उसका जीवन ही अरदास बन जाता है। भाव वह फिर सदा उसको ही मांगता है जिससे सब मिलता है। यही उसकी एकमात्र मांग रहती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसके मन में प्रभु की प्रीत पैदा हो गई, जिसके मन में उसके प्रेम का स्वाद का भाव चाह पैदा हो गया है, जिसके मन में चाव है कि मैं सदा नाम का रस पीऊं, उसके मन तन के भीतर यही चाह भर गया है। क्या चाह भर गया है या कैसा सौ भर गया है, उसके बारे में गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि नेत्रों पेख दरस सुख होए, मन बिगसै साध चरण तोए। चाव है रब को देखने का, उसके दीदार का, जिसका दर्शन करके सुख मिलता है। यही स्वाव है कि आंखों से, मन की आंखों से उसका दीदार करना है। देखना भाव मन की आंखों से देखना। मन जब परमात्मा को हर किसी में देखता है, भाव जब मन महसूस करता है कि वही हर जगह है, तो ये देखना ही मन का सुख है। और जिसके कारण दिखाई दिया उस गुरु के चरण, साधक के चरणों से मेरा मन सदा जुड़ा रहे, यही चाव है। क्योंकि गुरु से जुड़ने से मन खिला रहता है। जीवन में चाहे कैसी भी चिंता आए, पर जब मन गुरु से जुड़ा रहता है तो मन खिला रहता है, तूफानों में भी मुरझाता नहीं। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग। अर्थात जिसका मन गुरु के चरणों से जुड़ा है, ऐसे भक्त जनों का मन तन सदा प्रेम से भरा रहता है, रब के प्रेम से, विश्वास से रंगा रहता है। और ऐसे भक्तों की संगत बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। मुश्किल से क्यों नसीब होती है? क्योंकि ऐसे भक्त ना तो बड़े बड़े समागमों में मिलेंगे, ना ही ये किसी डेरे में मिलेंगे। ऐसे भक्त तो अपने काम में मस्त रहते हैं और रब के नाम के साथ जुड़े रहते हैं। ये सदा सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें ढूंढना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जगत में नकली संतों की भारी भीड़ है। इस भीड़ में से असल को तभी पहचाना जा सकता है यदि हमारे पास विवेक बुद्धि हो। इसलिए इनकी संगत बड़ी नसीब वालों को ही मिलती है। एक बस्त दीज्य कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया।
संगत जी, जब हम पाठ करने बैठते हैं तो पाठ शुरू करें या खत्म, दोनों समय हम जो भी मांगते हैं वह केवल तन से जुड़ा होता है या परिवार से, पर मन के लिए हम कुछ नहीं मांगते। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि मन के लिए भी कुछ मांगा जाए कि हे गुरु पातशाह, पाठ करने में मन लग सके, जो पढ़ूं उस पर अमल कर सकूं, ऐसी बख्शिश करना, ऐसी मेरी प्रार्थना पूरी करना। तो संगत जी, ऐसी ही दात सेवक मांगता है कि हे ईश्वर, दया करके हमें एक नाम वस्तु प्रदान कीजिए। और वह नाम उपदेश कहाँ से मिलता है? गुरु से। इसलिए हे परमात्मा, मेहर कर ताकि गुरु की दया से आपका नाम जप सके, आपकी वाणी से जुड़ सके, आपके गुणों को मन समझकर जी सके, ऐसी दया करो, मेहर करो। और जो गुरु के प्रसाद को ग्रहण करता है, जो गुरु के उपदेशों को जीता है, उसे वह दात मिल जाती है। ताकि उपमा कहीं ना जाए, नानक रहया सर्ब समाए। और जिसे वह दात मिलती है, वह एक बस नाम जिसे मिलता है, वह धन्य हो जाता है, गुणों से भर जाता है, सुखों से भर जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसकी वस्त इतनी महान है, वह खुद कितना महान होगा। सच में उसकी वड्याई बहुत महान है, उसकी उपमा वर्णन नहीं की जा सकती। हे नानक, ऐसे सेवक को जिसके मन में उसके नाम का प्रकाश हो गया है, वह फिर प्रभु को हर जगह देख पाता है, सभी में देख पाता है। वह समझ जाता है कि हर किसी में, हर कहीं वही एक ही है, दूसरा यहाँ और कोई नहीं। तो अगले 7वें पद में वह सेवक जिसकी अरदास पूरी हुई, उसके मन को वाहिगुरु कितना प्यारा लगता है, उसके बारे में वर्णन है। प्रभ बखसंद दीन दयाल, भगत वत्सल सदा कृपाल। भाव वह प्रभु तो बख्शंद है, भाव क्षमाशील है, वह प्रभु तो दीन दयाल है, दयावान है, और वह भक्त वशल है, भाव कि वह भक्तों को प्रेम करने वाला है, और वह सदा कृपाल है, भाव वह तो दया का घर है। संगत जी, परमात्मा कितना प्यारा और कितने गुणों से भरा है, इसका अंदाजा सेवक को लगता जाता है। सेवक और कैसे कैसे गुण रब के देखता है? गुरु साहब फरमाते हैं कि अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्ब कटा करत प्रतिपाल। वह गोविंद गोपाल परमात्मा तो अनाथों का नाथ है, वह तो बेसहारों का सहारा है, टूट चुके मनों का मददगार है, हर रोग की वह दवा है, वह सर्ब घटों की, भाव सभी शरीरों की, सभी दिलों की प्रतिपालना करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है। आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। उस आद पुरुष का मैं क्या क्या गुण बयान करूं। वह आद पुरुष तो तब से है जब कुछ भी नहीं था, शुरुआत की भी शुरुआत से वह है, और आज भी है, हर जगह है, वही कारण है, वही जगत का मूल है। हे करतार, हर जगह केवल आप ही आप हैं, और भगत जनों के जीवन का आसरा भी आप हैं, प्राणों का आधार भी आप ही हैं। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। जिस ईश्वर में इतने गुण भरे हैं, सेवक देखता है कि जो कोई भी उसका नाम जपता है वह पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके विचार निर्मल हो जाते हैं, उसका रहन सहन सादगी वह सच्चाई से भर जाता है, और देखता है कि जो अपने मन का प्रेम ईश्वर की भक्ति पर केंद्रित करता है, उनका उद्धार हो जाता है, वे विकारों से पार हो जाता है, और वह एक में समा जाता है। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुम्हारी शरण पुरख भगवान। करतार का सच्चा सेवक जाचक, उसके पास चाहे अनेकों प्रभु गुण भर जाए, वह फिर भी खुद को कभी बड़ा नहीं मानता। वह तो सोचता है कि मेरा है ही क्या,
सब कुछ तो उसी का दिया है, फिर दिए का अहंकार नहीं बल्कि धन्यवाद करना चाहिए, उससे सदा जुड़े रहना चाहिए। हम तो बहुत गुणविहीन, नीच व मूर्ख हैं, सबसे सयाना, सबसे ऊंचा तो वह एक ही है, हमें तो उसकी शरण में रहना ही पसंद है। हे भगवान, हे अकाल पुरख, हम तो तेरी शरण आए हैं, सभी दर त्याग कर बस तेरे ही पास आए हैं। तो संगत जी, इसके बाद 8वें पद में उस सेवक की बात है जिसकी अवस्था इतनी ऊंची हो गई है कि सारे गुण होने के बावजूद भी वह खुद को नीचा समझता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे सेवक ने कुछ ना मांगकर भी सब कुछ पा लिया है। क्या क्या पा लिया है? सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। उस सेवक ने क्या क्या पाया? गुरु साहब फरमाते हैं कि लोग एक स्वर्ग के लिए तरसते हैं, उसने तो जितने भी स्वर्ग लोग मानते हैं, जितने भी सुख वहां मिलते हैं, वह सारे ही यहाँ प्राप्त कर लिए हैं। उसने तमाम स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर लिए हैं। किसने? उस सेवक ने जिसका तन मन परमात्मा से जुड़ा है। वह तो इतना ज्यादा जुड़ा है कि वह जब एक क्षण भर के लिए भी भगवान की महिमा करता है तो उसे उस नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और क्या क्या प्राप्त होता है? अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। अर्थात जिस सेवक के मन को हर के नाम की कथा मीठी लगने लगती है, जिसे उसका नाम लेना अच्छा लगता है, जिससे उसे प्रेम है, वह मानो अनेक राज्य भोग पदार्थ एवं उपलब्धियां प्राप्त करता है। भाव के जो सुख राज्य में या किसी और पदार्थ में है, वह सभी सुख परमात्मा के नाम से उसे मिल जाते हैं। और क्या क्या प्राप्त होता है? बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती, हर हर नीत। जिस सेवक ने अरदास की, जिस जाचक ने प्रार्थना करके उस पर कार्य किया, परमात्मा से जो जुड़ा, जिसकी रसना सदैव हरि परमेश्वर के नाम का जाप करती रहती है, उसने मानो अनेक प्रकार के भोजन, वस्त्र एवं संगीत का आनंद प्राप्त कर लिया है। संगत जी, हम आनंद खाने में ढूंढते हैं, कपड़ों में ढूंढते हैं कि कुछ नया ब्रांड मिल जाए, कुछ नया खाना मिल जाए, कुछ नया पहनने को मिल जाए, या नए नए गाने संगीत हमें मिले जिससे हम आनंद प्राप्त कर सके। पर सेवक ऐसे सभी आनंद एक साथ परमात्मा के नाम से प्राप्त कर लेता है। वह फिर सदा उसके नाम को ही सुनता है, उसे ही खाता है, उसे ही पहनता है, भाव गुणों का, प्रभु गुणों का तन मन पर श्रृंगार करता है, उसी में सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। भली सुकर्णी शोभा तनवंत, हृदय बसै पूर्ण गुरमंत। यहाँ गुरु साहब ने नाम नहीं बल्कि गुरुमंत लिखा। भाव नाम ही गुरु का उपदेश है, इसको जपना है, पढ़ना है, समझना है, इसको जीवन में अपनाना है, यही प्रभु गुण है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस सेवक के हृदय में पूर्ण गुरु का मंत्र बसता है, उसके कर्म शुभ हैं, उस सेवक को शोभा मिलती है और वही धनवान है। भाव उसके पास गुणों की दौलत है जो उसे अमीर बनाती है। उसके कर्म नाम की वजह से शुभ हो गए हैं, वह सच्चे कर्म करता है और ये कर्म ही उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो संगत जी, आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि साध संग प्रभ देह निवास, सर्ब सुख नानक परगास। सेवक की सदा यही अरदास है कि जो कुछ प्राप्त हुआ है वह सदा बना रहे, मन का आनंद बना रहे, इसलिए सदा चाहता है कि गुरु का संग बना रहे। हे मेरे मालिक, मुझे सदा साध संग में स्थान दें, मैं सदा गुरु के संग से जुड़ा रहूं, गुरुवाणी से जुड़ा रहूं, आपके उपदेशों को पढ़ता और मानता रहूं। हे नानक, इस संगत में ही, गुरु के उपदेशों में ही, प्रभु के नाम में ही सारे सुखों का प्रकाश है, सारे सुखों का सार है। तो संगत जी, ये थी 20वीं अष्टपदी। गुरु साहब ने सबसे पहले हमें अरदास करनी सिखाई कि अरदास कैसे करनी है, क्या मांगना है और जो मांगा उस पर कैसे काम करना है।
कैसे उसे पूरा करना है। ये सब गुरु साहब ने समझाया और साथ में जाना कि जिसकी अरदास पूरी होती है वह क्या क्या प्राप्त करता है। तो संगत जी, इस प्रेम और प्रार्थना से भरी अष्टपदी के बाद अगली अष्टपदी के विचार गुरु साहब की कृपा से आने वाली कथा में समझेंगे। तो अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को बारंबार प्रणाम है, जो उन्होंने हमें इतने गहरे ज्ञान और प्रभु गुणों से भरे उपदेशों के दर्शन करवाए। और संगत जी, आप सबका भी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।